अनइवन ब्रेस्ट, ये ऐसी वीडियो है जो इस चैनल पे पहली बार आ रही है क्योंकि बहुत सारी मेल आई, बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे डीएम इस टॉपिक को लेके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। अनइवन ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट के साइज में दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस होना, एक साइज कम है, एक साइज ज़्यादा है, या कई बार कप का जो साइज होता है वो कम रहता है और कई बार क्या होता है ज़्यादा हो जाता है। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं और देखा जाए तो कोई भी फैक्टर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेडिकल साइंस में देखा जाए तो हम कुछ इसके रीज़न देते हैं, जैसे कि जेनेटिक। कोई बच्ची जिसकी दोनों ब्रेस्ट के साइज में फ़र्क था, एक जो है कम थी, एक ज़्यादा थी। कहने का मतलब ये है कि जब आप प्यूबर्टी की एज में जाते हो, जब ब्रेस्ट की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, जो फ्लैट ब्रेस्ट है लेकिन दोनों का साइज इक्वल है, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन एक का साइज ज़्यादा होना, एक का साइज कम होना, और वो जनरली जब आप कपड़े पहनते हो तो वहाँ से वो चीज़ें विजिबल होती हैं। दूसरा, प्यूबर्टी। तीसरा, हार्मोनल फ्लक्चुएशन। जी हाँ, हार्मोन्स का फ्लक्चुएट करना भी वन ऑफ द फैक्टर है फॉर अनइवन ब्रेस्ट साइज। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, जो आज के टाइम में शादी के बाद, डिलीवरी के बाद महिलाओं में जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ देखी गई वो ये हुआ कि जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उन्हें इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता कि दोनों ब्रेस्ट से उन्हें इक्वली फीड करवाना है। वो क्या करती हैं, एक साइड ब्रेस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देती हैं और एक साइड पे वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती हैं, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद जब बच्चा दूध पीना बंद कर देता है और धीरे धीरे करके उनके ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और अनइवन होता है। देखने से पता चलता है यार, अगर एक साइज़ 38 है तो दूसरा 34, 36 पे रह रहा है, इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक जो मिथ है वो ये है कि अगर फीमेल करवट लेके सिर्फ एक ही तरफ सोती है, दैट ऑल्सो लीड्स टू अनइवन इन देयर ब्रेस्ट साइज। ऐसा नहीं है, कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है कि ये चीज़ ऐसे होती है, बस एक मिथ बन गया कि ऐसा हो सकता है, मे भी। तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है वहाँ पे हम कभी भी चीज़ों को बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ ये चीज़ें नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि क्या अनइवन ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो ठीक हो सकता है, और बहुत सारी बच्चियाँ इस चीज़ को, इस इशू को फेस कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ठीक होने के सिर्फ 50 to 60% चांसेस है, 40% नहीं। और इन केस ऑफ जेनेटिक, अगर वो जेनेटिकली पास ऑन हो रहा है तो वहाँ पे 0% चांसेस है, क्योंकि बाय बर्थ ही अगर कोई चीज़ ऐसी डेवलप हुई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा ही इसमें मैं रिलेट करना चाहूँगी इन्वर्टेड निपल्स। जैसे निप्पल जनरली ब्रेस्ट होती है तो ब्रेस्ट में निप्पल बाहर की तरफ है, लेकिन इन्वर्टेड निप्पल में निप्पल अंदर की तरफ होती है, तो उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज सर्जरी। इसके अलावा जो भी लोग आपको कहते हैं इन्वर्टेड निप्पल ठीक हो सकता है, वो नहीं हो सकता। और आपको मैं एक चीज़ कहूँ कि जो मेरा चैनल है ना, डॉक्टर उपासना वोरा, जो आपको स्क्रीन पे आ रहा है, ये इस चीज़ का प्रूफ है। शायद ही मैं ऐसी डॉक्टर हूँ जो बिल्कुल क्लियर बोल देती है मैं ये चीज़ ठीक कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। मुझे उस चीज़ का कभी लालच नहीं रहा कि मेरे पास 10 बीमारियों के लोग आए और मैं उनसे लाखों का बिल बनाऊँ। नहीं भाई, हम अपनी मेहनत का लेते हैं, अपनी जो हमारी मेहनत है, लागत है। किसी को वो महंगा लगता है, किसी को वो सस्ता लगता है, तो उसकी डेफिनेशन को कोई चेंज नहीं कर सकता। बट डेफिनेटली मैं वर्क ऑथेंटिसिटी पे करती हूँ। आज मैं चाहूँ ना तो मेरे पास इन्वर्टेड निप्पल को लेके एवरी डे 5 to 6 केसेस हैं और महीने में 150 केस आराम से दवाई दे सकती हूँ, क्योंकि उनके लिए एक होप होगी और वो लेंगे। लेकिन मैंने कभी भी प्रोवाइड नहीं किया। इवन जो लोगों ने मेरे से कभी क्वेरी की भी होगी, आप चाहे कमेंट्स में बताना। तो कहने का मतलब ये है कि इसका इलाज नहीं है, सिर्फ सर्जरी ऑप्शन है। अनइवन ब्रेस्ट में 50 to 60% चांसेस रहते हैं। जो हमारा ब्रेस्टोटोन ऑयल है वो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद हुआ है ना, उसमें एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है और मेडिसिन भी इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे 50 to 60% फीमेल्स में वो रिवर्स हो जाता है, अदरवाइज 40% में वो एज इट इज़ रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ। आप योगा करो, योगा से भी चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं ठीक होने के लिए। ब्रेस्ट की पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती हैं, आप उन एक्सरसाइज को फॉलो करो। आप जस्ट गूगल पे अगर ये भी डालेंगे ना कि हाउ टू इम्प्रूव योर अनइवन ब्रेस्ट साइज या हाउ टू क्योर, तो वहाँ पे भी बहुत सारी एक्सरसाइज आ जाएंगी। बॉल पुश करना, ठीक है, सेटअप्स या डिफरेंट एक्सरसाइज जो हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा जो सबसे कॉमन चीज़ है, हार्मोनल इम्बैलेंस। क्योंकि आज के टाइम में अगर 13-14 साल की बच्चियों में पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं तो हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। वहाँ पे बच्चियों को क्या दिया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स।
हार्मोनल थेरेपी बहुत कम एज में, जहाँ पे आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्रेस्ट का साइज़ एनलार्ज होना स्टार्ट होता है। देन उनकी शादी होती है, अगेन मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और ब्रेस्ट का साइज़ किसी साइड से बड़ा हो जाता है, किसी साइड से छोटा हो जाता है, जो आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। इमोशनल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है एंड आप मेंटली स्ट्रेस फील करना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि मेंटल डिस्टर्बेंस वहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे बेस्ट इसके लिए जो रेमेडी है, आज मैंने रेमेडी लास्ट में क्यों बताई, क्योंकि फैक्टर आपको पता होना बहुत ज़रूरी था। जो यहाँ पे रेमेडी वर्क कर सकती है वो सिर्फ एक ही रेमेडी है, वो ये है कि आपको कैस्टर ऑयल लेना है, उसे अच्छे से गर्म करना है, बॉईल कर लेना है। उसमें आपको ऐड करना है 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच हरी वाली सौंफ, और उसे अच्छे से बॉईल करना है, फिर से पकाना है लेकिन कम आंच पे। उसके बाद 24 घंटे के लिए आप उसे उस कढ़ाई में, पैन में रहने दीजिए। नेक्स्ट डे छान के बॉटल भर लीजिए और दिन में 2 से 3 बार, जिस ब्रेस्ट का साइज सही है उस पे नहीं करना है, जिसका साइज कम है वहां पे आप रेगुलरली क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड, डाउनवर्ड मसाज करोगे और बाहर की तरफ को आपको मसल को पुश करना है। अगर कप साइज कम है तब भी, और ब्रेस्ट का वैसे ही ऑल ओवर साइज कम है तब भी, यहाँ पे ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करेगी। लेकिन फिर से कह रही हूँ कि रेमेडी जो वर्क करेगी उसमें 100% कोई चांस नहीं है। हमने भी बहुत सारे पेशेंट्स को बताया है, कुछ पे बहुत अच्छा रिजल्ट है, कुछ पे रिजल्ट नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट एट द एंड आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रिस्पॉन्स करती है, एब्जॉर्प्शन कैसे है, हार्मोन कैसे काम करें। और जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, तो यू हैव टू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर हार्मोन्स। आपको उसमें बैलेंस क्रिएट करना होगा, चाहे वो पीसीओडी है, चाहे वो थायराइड है। जनरली पीसीओडी वाले केसेस में ये इशू ज़्यादा कॉमन होता है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। सेकेंड चीज़, मसाज से सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली साइज इंप्रूव होना स्टार्ट होगा। लेकिन जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं और उन्हें अभी हल्का सा चेंज फील हो रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा दोनों तरफ से आप इक्वली करवाओ। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कोई और आपको इस चीज़ के लिए गाइड नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, जिन भी फीमेल्स की ब्रेस्ट सिकुड़ जाती है, उसमें अनइवन साइज नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के बाद उनके ब्रेस्ट का साइज बहुत कम हो गया, तो वहाँ पे जो हमारी मेडिसिन है, रेमेडी तो सपोर्ट करेगी, जो हमारी मेडिसिन है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट की, अंडर डेवलप ब्रेस्ट के लिए, वो बहुत अच्छा काम करेगी। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा चुके हो तो उसके बाद आप वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो अच्छे रिजल्ट के लिए। और इसके साथ में अगर नॉर्मल ब्रेस्ट है, साइज इंक्रीज करना है, फ्लैट ब्रेस्ट है, तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जैसे अभी लोगों को मिल रहा है। इसके रिव्यूज़ हम इसलिए शेयर नहीं करते क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि हम किसी की प्राइवेसी को डिस्क्लोज करें। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आज की ये रेमेडी है ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, हेल्पफुल हो। और कभी भी कोई भी डाउट हो, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट करके पूरे ट्रीटमेंट के गाइडेंस ले सकते हो। रेमेडी के लिए तो ये चैनल है ही। ऐसे ही कोशिश करूँगी कि जो टॉपिक और भी आपने पूछे हुए हैं, मैं उन टॉपिक्स को आपके सामने लेके आऊँ, आपको बताऊँ, ठीक है, ताकि वो अवेयरनेस आप लोगों में आए। जो लैक ऑफ अवेयरनेस थी, वो आप उन चीज़ों को लेके अवेयर हों और आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ऐसे ही इसी के रिलेटेड वेजाइनल इन्फेक्शन, टाइटनिंग, इसको लेके बहुत सारी क्वेरीज थी, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी के रिलेटेड रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो, हमारी रेमेडीज़ को पसंद कर रहे हो और कहीं ना कहीं ये आपको बेनिफिट दे रही हैं। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड प्यारा सा कमेंट। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।